हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं दो ऐसे कैरेक्टर्स को जिनके पावर का सोर्स है टेज़रैक्ट यानी स्पेस स्टोन। और ये दो कैरेक्टर्स है आयरन मैन विथ मार्क 85 सूट और कैप्टन मार्वल। और देखेंगे कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है। तो स्वागत है दोस्तों आपका एक डिटेल वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले ओरिजिन। तो अगर बात करें कैप्टन मार्वल के ओरिजिन की, तो कैप्टन मार्वल का असली नाम होता है कैरल डैनवर्स। और कैरल को अपने पावर्स मिले हैं टेज़रैक्ट से। लेकिन जब कैरल लाइट स्पीड इंजन को डिस्ट्रॉय करती है तब वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से कैरल की मेमोरी लूज़ हो जाती है। और बाद में यॉनरॉक के ब्लड की मदद से उसे एक ह्यूमन बनाया जाता है। लेकिन एक दिन कैरल गलती से प्लेनेट अर्थ पर आ जाती है और निक फ्यूरी और अपनी दोस्त मारिया की मदद से अपनी पास्ट लाइफ को डिस्कवर करना शुरू करती है। लेकिन बाद में कैरल को पता चलता है कि क्री एम्पायर उसे एक वेपन की तरह यूज़ कर रहा है और स्क्रल्स उसके दुश्मन नहीं है, बल्कि स्क्रल्स को तो बस एक नया घर चाहिए। और इस इन्फॉर्मेशन से कैरल अपने ट्रू पावर्स को अनलॉक करती है और बन जाती है कैप्टन मार्वल। तो अब अगर बात करें आयरन मैन के ओरिजिन की, तो आयरन मैन का असली नाम होता है टोनी स्टार्क, जो कि एक घमंडी बिलियनर होता है और जो किसी की भी परवाह नहीं करता। लेकिन एक दिन वेपन टेस्टिंग के टाइम पर एक टेररिस्ट ग्रुप टोनी स्टार्क को किडनैप कर लेता है और उस टेररिस्ट ग्रुप का हेड टोनी से कहता है कि अगर तुम हमारे लिए जेरिको मिसाइल बना दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन टोनी ये बात समझ जाता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और उसका काम होने के बाद वो लोग उसे मार देंगे। इसलिए टोनी मिसाइल ना बना के अपने लिए एक आर्मर बनाता है और अपने इंटेलिजेंस और आर्क रिएक्टर टेक्नोलॉजी की मदद से वहाँ से आज़ाद हो जाता है। लेकिन इसके बाद टोनी यहीं पर नहीं रुकता, बल्कि मार्क 1 आर्मर के बाद टोनी स्टार्क हर सिचुएशन से निपटने के लिए एक स्पेसिफिक आर्मर बनाता है। लेकिन इन्फिनिटी वॉर के इवेंट्स के बाद टोनी को एक बात पता चलती है कि इस यूनिवर्स में इन्फिनिटी स्टोन्स नाम के 6 स्टोन्स है, जिसकी मदद से यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय और ज़रूरत पड़ने पर यूनिवर्स को क्रिएट भी किया जा सकता है। और तब अपनी पिछली सभी गलतियां भुला के टोनी अपने लिए एक अल्टीमेट आर्मर बनाता है और यही आर्मर है मार्क 85 स्पीड। तो मार्क 85 की फुल स्पीड मार्वल ने अब तक रिवील नहीं की है, इसलिए हम एक्यूरेटली नहीं बता सकते कि इस आर्मर की टॉप स्पीड क्या है। लेकिन अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो अगर ये आर्मर अपनी फ्लाइंग एबिलिटीज़ को उसके फुल पोटेंशियल पर यूज़ करता है तो ये आर्मर साउंड की स्पीड को भी आराम से बीट कर सकता है। तो स्पीड के मामले में कैप्टन मार्वल भी किसी से कम नहीं है। तो अगर कैप्टन मार्वल अपनी बेस फॉर्म में हो तो कैप्टन मार्वल साउंड की स्पीड से 6 टाइम्स ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल कर सकती है। पर अगर कैप्टन मार्वल अपनी बाइनरी फॉर्म में हो तो कैप्टन मार्वल लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकती है। स्ट्रेंथ। तो कैप्टन मार्वल के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, फ्लाइट, स्पीड, एजिलिटी, एनर्जी मैनिपुलेशन, एनर्जी एब्जॉर्प्शन, ऑरा क्रिएशन, इनान सेंसेस, हीट रेजिस्टेंस और सुपर ह्यूमन स्टेमिना। कैप्टन मार्वल अपने हाथों से फोटोन ब्लास्ट भी प्रोड्यूस कर सकती है। कैप्टन मार्वल ने अपने स्ट्रेंथ से रोनन के शिप्स को डिस्ट्रॉय किया है। साथ ही कैप्टन मार्वल ने एक बार कंटिन्यूसली 24 आवर्स तक फाइट भी की है। और जैसे स्पाइडरमैन के पास उसका स्पाइडर सेंस है, वैसे ही कैप्टन मार्वल के पास डेंजर सेंस है। इसके अलावा कैप्टन मार्वल ने एक बार अपने पंचेस से एक मीटियोर को भी डिस्ट्रॉय किया है। तो अब अगर बात करें मार्क 85 के स्ट्रेंथ की, तो मार्क 85 के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, फ्लाइट, स्पीड, रिपल्सर बीम्स, एंटी फेसिंग टेक्नोलॉजी, यूनिबीम, माइक्रो लेजर्स, जीरो कैनन्स, माइक्रो मिसाइल लॉन्चर्स, लाइटनिंग रिफोकसर्स, ओरिजिन ऑब्जेक्ट इंटीग्रेशन और सुपर ह्यूमन स्टेमिना। मार्क 85 किसी भी तरह के पार्ट्स और वेपन्स को फॉर्म कर सकता है, एनर्जी शील्ड्स क्रिएट कर सकता है और मार्क 85 सूट में एयर टाइट सील और एंटी फेसिंग टेक्नोलॉजी है, जिससे कि छोटी से छोटी चीज़ भी इस सूट के अंदर नहीं जा सकती। साथ ही मार्क 85 एक ऐसा आर्मर है जिसका यूज़ करने के लिए आयरन मैन को सूटअप करने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मार्क 85 अपने नैनाइट्स को शिफ्ट कर सकता है और नैनाइट शिफ्टिंग की वजह से टोनी स्टार्क पहले से ही अपने बॉडी के पार्ट्स पर आर्मर बना सकता है। ड्यूरेबिलिटी। तो अगर बात करें मार्क 85 के ड्यूरेबिलिटी की,
तो मार्क 85 के पास है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, जिसकी वजह से मार्क 85 ने म्योनिर के जोरदार हिट को फेस किया था। पर यह बात अलग है कि इस हिट के बाद आयरन मैन बेहोश हो गया था। मार्क 85 थॉर की लाइटनिंग को एम्पलीफाई करके उससे एनर्जी बीम्स और एनर्जी ब्लास्ट भी प्रोड्यूस कर सकता है। और मार्क 85 एक ऐसा सूट है जिसने इन्फिनिटी स्टोन्स की एनर्जी को भी कुछ देर तक संभाल लिया था। तो अब अगर बात करें कैप्टन मार्वल के ड्यूरेबिलिटी की, तो कैप्टन मार्वल के पास भी है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, जिसकी वजह से कैप्टन मार्वल को फिजिकली इंजर्ड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कैप्टन मार्वल एनर्जी को एब्सॉर्ब कर सकती है, इसलिए एनर्जी प्रोजेक्शन का यूज़ करके कैप्टन मार्वल को बीट करना लगभग इम्पॉसिबल है। साथ ही कैप्टन मार्वल की ड्यूरेबिलिटी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अवेंजर्स एंड गेम में कैप्टन मार्वल से अपना हाथ छुड़ाने के लिए थैनोस को पावर स्टोन का यूज़ करना पड़ा। वीकनेसेस, तो कैप्टन मार्वल की कोई भी बड़ी वीकनेस नहीं है, लेकिन अगर कैप्टन मार्वल अपनी बॉडी में लिमिट से ज़्यादा एनर्जी को एब्सॉर्ब करे तो कैप्टन मार्वल की जान को खतरा हो सकता है। तो इस मामले में मार्क 85 की भी बस एक ही वीकनेस है, और वो है इस सूट का पावर सोर्स यानी आर्क रिएक्टर, जो कि एक लिमिटेड टाइम तक ही पावर प्रोवाइड कर सकता है और एक टाइम के बाद ये काम करना बंद कर देता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है। तो अगर बात करें स्पीड की, तो आयरन मैन और कैप्टन मार्वल ये दोनों एमसीयू के ऐसे दो कैरेक्टर्स हैं जिनके पास है सुपर फ्लाइंग एबिलिटीज़, लेकिन मार्क 85 की फुल स्पीड मार्वल ने अब तक रिवील नहीं की है, इसलिए फ़िलहाल हम इस टॉपिक को डिस्कस नहीं कर सकते। स्ट्रेंथ में दोनों इक्वल है, क्योंकि जहाँ कैप्टन मार्वल के पास एनर्जी मैनिपुलेशन और फोटोन ब्लास्ट की पावर है, तो वही मार्क 85 में फोरिजिन ऑब्जेक्ट इंटीग्रेशन, नैनाइट शिफ्टिंग और इनविजिबिलिटी जैसी पावर्स है, जिसकी वजह से मार्क 85 कैप्टन मार्वल जितनी स्ट्रेंथ को होल्ड कर पाता है। ड्यूरेबिलिटी में मार्क 85 कैप्टन मार्वल से आगे है, क्योंकि मार्क 85 ने म्योनिर के हिट को फेस किया है, जो कि अपने एक हिट से पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है। साथ ही मार्क 85 एक ऐसा आर्मर है जिसने इन्फिनिटी स्टोन्स की पूरी एनर्जी को भी एक हद तक संभाल लिया था, और स्नैप के बाद भी ये सूट ठीक तरह से काम कर रहा था, जिससे इस सूट की ड्यूरेबिलिटी का पता चलता है। और दूसरी ओर थैनोस का पंच खाने के बाद कैप्टन मार्वल कहीं दिखी भी नहीं। तो अब इन सब बातों को डिस्कस करने के बाद अब अगर इस बैटल में मुझे किसी को अपना वोट अगर देना हो तो मेरा वोट या मार्क 85 के साथ है, लेकिन अब कैप्टन मार्वल के फैंस को लगेगा कि ये फाइट तो एकदम अनफेयर है। तो कैप्टन मार्वल के फैंस के लिए ये है मार्वल के ऑफिशियल स्टैट्स, जिसमें ऊपर वाला स्लाइड मार्क 85 का और नीचे वाला स्लाइड कैप्टन मार्वल का है। और मार्वल ने भी ये ऑफिशियली कंफर्म किया है कि मार्क 85 कैप्टन मार्वल से फ़िलहाल के लिए आगे है, लेकिन ये मार्वल की कोई ट्रिक भी हो सकती है, और यही हमें पता चलता है सुपर हीरो डाटाबेस से भी। तो अगर अब भी आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हुए तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अब आप बताइए नीचे कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है इस बैटल का विनर आखिर कौन होगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय एंड बी सेफ। तुम नहीं जानते तुम्हारा पाला किससे पड़ा है। नाटक कंपनी के साइड हीरो से। क्या तुम्हारी अम्मा जानती है कि तुम उनके कपड़े चुरा कर पहनते हो? ये सब तुम्हारे समझ के परे है टीम के डिब्बे।